सलमान खान जल्द ही फिल्म्स के अलावा टीवी सीरियल के प्रोडक्शन में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वो एक टीवी सीरियल लेकर आ रहे हैं जिसमें वो गामा पहलवान की कहानी दिखाएंगे। तो कौन है गामा पहलवान और क्या है उनकी कहानी, ये आज हम आपको बताएंगे। 1905 के दौर में जब 7 फीट लंबे पहलवान हुआ करते थे, उस समय एक पहलवान आया, बस 5 फुट 7 इंच का। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लोग गामा बुलाया करते थे। उसका जन्म साल 1878 में हुआ था। जब गामा 5 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हो गई। उस समय दतिया के राजा थे भवानी सिंह। वो गामा के पापा को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने गामा और उसके भाई की आगे की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उठा ली। गामा पहलवान ने दतिया में अपनी ट्रेनिंग पर खूब ध्यान लगाया। वो एक दिन में 5000 दंड और 3000 पुशअप्स करता था। गामा एक साथ 6 देसी चिकन खाता था। उसके साथ 10 लीटर दूध और आधा किलो घी पीता था। जोधपुर के राजा ने एक कंपटीशन रखवाया था जिसमें हर किसी को अपनी ताकत दिखानी थी। हर मैच के बाद जो हार जाता वो बाहर हो जाता। पूरे देश से 400 से ज्यादा पहलवान आए थे। सब उम्र, हाइट और एक्सपीरियंस में गामा से बहुत बड़े। आखिर में बचे टॉप 15 में गामा भी था। जब गामा 19 साल का था, उस वक्त पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवानी का रुस्तमे हिंद था। उसकी हाइट गामा से 2 फीट ज्यादा थी। गामा और रहीम बख्श के बीच कुल 3 बार कुश्ती के मुकाबले हुए। पहला मुकाबला ड्रॉ हुआ था और बाकी गामा जीता था। आखिरी कुश्ती में रुस्तमे हिंद का टाइटल गामा को मिल गया। 1910 तक भारत के सारे रेसलर्स को हराकर वो हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लंदन पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उन्हें कुश्ती लड़ने नहीं दी क्योंकि गामा के हाइट और वेट हिस्सा लेने के लिए जरूरी से कम थे। इस पर उसने सारे रेसलर्स को चुनौती दे दी। उसने 2 दिनों में 15 पहलवानों को हरा दिया। फिर क्या था, वेस्टर्न रेसलर टूर्नामेंट के लोगों ने हाथ जोड़कर उसे अपने टूर्नामेंट में बुलाया। जॉन बुल बेल्ट और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लंदन में गामा का मुकाबला स्टेनिस्लास चबिस्को से हुआ। उसे हराकर गामा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कवि मैथिली शरण गुप्त का ससुराल और गामा का गांव दोनों एक ही था। मैथिली शरण गुप्त झांसी में रहा करते थे, लेकिन वहां 1901 और 2 के बीच में प्लेग फैल गया था, जिसके बाद वो अपना पूरा सामान लेकर अपने परिवार के साथ दतिया आ गए। उनके साथ लोहे की एक तिजोरी भी थी, बहुत भारी। 8 लोगों ने मिलकर वो तिजोरी बैलगाड़ी पर लदवाई थी। उसे दतिया में अकेले ही गामा ने उठाकर सही जगह पर रख दिया। जो आदमी 300 किलो के पहलवानों को उठाकर पटक देता हो, उसके लिए तिजोरी उठाना कौन सी बड़ी बात रही होगी। पूरे 50 साल तक कुश्ती लड़ने के बाद 1952 में गामा पहलवान ने इस खेल से संन्यास ले लिया। इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के वक्त गामा पहलवान पाकिस्तान चला गया, लेकिन आखिरी के दिन बहुत मुश्किल में बिताए। रावी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। एक के बाद एक बीमारियां होने लगी। इलाज के लिए अपने सोने चांदी की ट्रॉफियां बेचनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत सरकार को ये बात पता चली थी तो उन्होंने गामा के इलाज और रहने के लिए पैसे भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तब तक गामा की हालत बहुत बिगड़ गई थी। 22 मई 1960 को गरीबी और बीमारी से जूझते गामा पहलवान की लाहौर में मौत हो गई। गामा पहलवान का ट्रेनिंग रूटीन अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। ब्रूस ली गामा का बहुत बड़ा फैन था। उसने गामा के ट्रेनिंग रूटीन के हिसाब से अपना खुद का रूटीन बनाया था। गामा ने ब्रूस ली को दंड बैठक और योग के कुछ आसन सिखाए थे, जिनको ब्रूस ली ने जिंदगी भर फॉलो किया। 1902 में गामा पहलवान किसी कुश्ती के लिए वडोदरा गया था। वहाँ उसने एक पत्थर उठाया और लोग हैरान रह गए क्योंकि उस पत्थर का वजन 2200 किलोग्राम से भी ज्यादा था। अब वो पत्थर वडोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। गामा पहलवान पर एक वीडियो गेम का कैरेक्टर भी बना है, दारुण मिस्टर, जो स्ट्रीट फाइटर X वीडियो गेम की सीरीज में आता है। वो भी गामा की तरह बहुत ही ताकतवर है। कुछ साल पहले जॉन इब्राहिम गामा पहलवान पर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, जो फिल्म बन नहीं पाई। अब सलमान खान एक टीवी सीरियल लेकर आ रहे हैं जिसमें गामा का किरदार उनके छोटे भाई सोहेल निभाएंगे। ऐसे ही जानकारियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल दी लल्लन टॉप सब्सक्राइब करें।